हेलो एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम गणेश बाबली है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पिपेट्स क्या होते हैं और इनको किस तरीके से समझा जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करिए जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग को बेसिक से लेकर एडवांस सीखना चाहते हैं। तो आइए टॉपिक के ऊपर आते हैं। दोस्तों पिपेट्स एक मेजरमेंट करने का एक सिंपल एक तरीका होता है। जिस तरीके से हम बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं, राइट, सब्जियां अगर हम लेकर आते हैं तो उसको भी किसी ना किसी तरीके से मेजर किया जाता है। जैसे हम किलो में लेके आते हैं, अगर हम दूध लेके आते हैं या कोई लिक्विड आइटम लेकर आते हैं तो उसको हम लीटर में लेके आते हैं, राइट। तो वो एक तरीका होता है मेजरमेंट का। वैसे ही फॉरेक्स के अंदर भी जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वहां पे समझ में आना चाहिए कि कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ है। अब इसका सिंपल मीनिंग यह है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट बाय किया है तो मान लीजिए उस बाय से एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इस एरिया पे बाय किया है, राइट, तो बाय के अंदर हमेशा प्रॉफिट ऊपर की तरफ होता है। तो मार्केट यहां से सीधा इतना ट्रेवल कर चुका है, राइट, अभी मार्केट यहां पे आ गया है। तो यहां से लेके यहां तक का जो मेजर है, जो मेजरमेंट है, उसी को पिप कहा जाता है कि कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। या अगर किसी कारण मार्केट रिवर्स हो गया है, ऊपर जाना था लेकिन ये नीचे चला गया है, तो यहां से लेके हमारे बाइंग पॉइंट से लेके नीचे की तरफ कितने पिप्स का मूवमेंट नीचे की तरफ हुआ है, सो दैट हमें यह समझ में आएगा कि कितना हमारा लॉस हुआ है। तो आई होप आपको ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम इसको थोड़ा इन डेप्थ समझेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर बने रहना है ताकि आपको पिपेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों एक प्राइस है, एक रैंडम प्राइस मैं लिख रहा हूं 0.1 2 3 4 और 5। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब आप इस तरीके से प्राइस को देखेंगे तो पॉइंट के बाद जो चौथा डिजिट है इसको पिप काउंट किया जाता है, राइट, पिप काउंट किया जाता है। और जो पांचवा डिजिट है जो कि ऊपर मैंने फिफ्थ लिखा हुआ है, अब इसको ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि ये जब आप रियल मार्केट में जब आप ट्रेड करेंगे तो ये पांचवा डिजिट आपको ऊपर दिखेगा, तो इसको यहां पे पीपेड बोला जाता है। अब वैसे तो पीपेड का फॉरेक्स के अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये वैसा ही है जैसे एक घड़ी में सेकंड का वैल्यू है। जैसे एक एग्जांपल, अगर कोई हमें टाइम पूछता है कि भाई कितना टाइम हो रहा है, तो हम उसको जनरली ऐसे बोलते हैं कि 1:30 हुए हैं, यानी कि 1:30 बजा हुआ है। लेकिन हम उसको ये नहीं बोलते कि 1:30 और 15 सेकंड हुए हैं, राइट। अब 15 सेकंड हम क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो काफी नेग्लिजिबल है, मतलब उसको अवॉइड किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि सेकंड हर सेकंड के अंदर बदलते हैं। वैसे ही पिपेट्स भी फॉरेक्स के अंदर कंसिडर नहीं किए जाते, क्योंकि ये भी विद इन अ सेकंड के अंदर ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन सेकंड के बिना मिनट का भी कोई रोल नहीं है, यानी कि 60 सेकंड होंगे तो ही जाके 1 मिनट होगा। वैसे ही जब आपका ये जो पिपेट है, ये जब 10 होंगे, 10 पिपेट जब होंगे तब जाके ये हमारा जो पिप है, यानी कि जो चौथा डिजिट है, इसके अंदर चेंजेस आएगा, ये हो जाएगा हमारा 5। तो अब सिंपल सी एक चीज हमें समझना है, चौथा डिजिट हमारा 4, यहां पे 4 है, 4 हमारा पिप है, और पिप के अंदर जैसे ही चेंजेस आएगा हम बोलेंगे एक पिप का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, राइट। तो इसको इन डेप्थ और अच्छे से मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं। मान लीजिए एक प्राइस है यूरो यूएसडी, एक करेंसी पेयर हमने ले लिया
है ना, इसके अंदर हमने बाइंग कर ली। कौन से प्राइस पे? 0.1234। अब यहां पे मैं पिपेट नहीं ले रहा हूं क्योंकि पिपेट अभी हम अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों यहां पे चौथा डिजिट हमारा पिप है। अगर हमने बाय किया है तो पिप बढ़ेंगे तब जाके हमारा प्रॉफिट होगा, अगर कम होंगे तो लॉस होगा। तो यहां पे 0.1234 ये हमारा चौथा डिजिट पिप है। अगर इसके अंदर मान लीजिए ये प्राइस बढ़ के 0.1238 हो गया तो सिंपल मीनिंग इसका यही है कि यहां पे हमें 4 पिप का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 4 पे हमने बाय किया था, अब ये 8 हो गया है। तो इसका मतलब 4 पिप का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद अगर मान लीजिए 2 डिजिट के अंदर चेंजेस आता है, तो 2 डिजिट के अंदर चेंजेस तभी आएगा जब आपका ये वाला डिजिट है, जब ये 10 होगा तो यहां पे ये 0 होगा और ये हमारा 4 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे अब हम बोलेंगे कि हमें 10 पिप का प्रॉफिट हुआ है। अब अगर थर्ड डिजिट में भी चेंजेस आता है तो हम बोलेंगे कि 100 पिप का प्रॉफिट हुआ है। अब ये लॉस में भी ऐसे ही काउंट होता है, यानी कि पिप्स वही होंगे, बस हमारा पोजीशन डिसाइड करेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्योंकि बाइंग के ऊपर जब हम किसी भी असेट को बाय करते हैं, किसी भी करेंसी में बाय करते हैं, पिप हमारे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट होगा और कम होंगे तो ये लॉस होगा। लेकिन जब हम सेल करेंगे, अब यहां पे पोजीशन हमारा बाय है, तो एक एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पे अगर हमने यहां पे सेल किया है, राइट, यूरो यूएसडी में अभी हमने यहां पे सेल किया है, राइट। तो आप मान लीजिए प्राइस हम वही ले लेते हैं 0.1234, ये प्राइस है, इस प्राइस पे हमने सेल पोजीशन बनाई हुई है। तो इस केस में होगा क्या कि ये जितने कम होंगे उतना हमारा प्रॉफिट होगा। एक एग्जांपल के तौर पे ये हो गया 0.1234 के जगह पे केवल 30 यहां पे रह गए। तो अब ये हमारा सेलिंग पोजीशन ये था, लेकिन ये घट के हो गया है 30। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 6 पिप का यहां पे प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि ये सेल पोजीशन है, क्योंकि सेल पोजीशन के अंदर जितने पिप नीचे जाएंगे उतने ज्यादा आपको प्रॉफिट होंगे। दोस्तों तो ये आपको जरूर समझ में आया होगा। एक पेयर है, उसका भी मैं आपको बता देता हूं, वो थोड़ा सा अलग पेयर है, उसके अंदर पिप काउंटिंग थोड़ी सी अलग है। हालांकि चीजें वही है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है, और उसका नाम है यूएसडी जेपीवाई, यानी कि जेपीवाई पेयर जिस भी करेंसी के साथ में आएगा, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो। अब आगे हो मतलब ये कि जेपीवाई चाहे आगे हो चाहे वो पीछे हो, उनकी जो प्राइस होती है वो ऐसी होती है 1 2 3.463 ऐसे प्राइस होती है। तो अभी हमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट है इसके आगे क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट के बाद हमें देखना है, यानी कि राइट हैंड साइड में सेकेंड डिजिट, यानी कि पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट ये जो है इसको हम पिप कंसीडर करेंगे, और थर्ड डिजिट ये होगा हमारा पिपिट, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुआ होगा कि पॉइंट के बाद फोर्थ डिजिट और सेकेंड डिजिट हमारा पिप होता है, और इन पिप के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो पिपेट की वजह से आते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको और अच्छे से इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।